दोस्तों, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन नामक एक ट्रेड यूनियन बॉडी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से प्रार्थना की है कि उनको प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग करने का अवसर प्रदान किया जाए ताकि ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि जो फिल्म उद्योग के वर्कर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी व्यथा, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो किस प्रकार से सही नहीं है या उनको पेमेंट मिलने में क्या दिक्कतें हो रही हैं, इस प्रकार की जो विविध समस्याएं हैं, उनके अनुसार वो सब समस्याओं से प्रधानमंत्री जी को परिचित कराने के लिए ये ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिखा है। अब हम प्रधानमंत्री मोदी जी पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 10 वर्षों में अनेकों बार अपना हाथ एक्सटेंड कर चुके हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, बॉलीवुड की तरफ। सबसे पहले उन्होंने फिल्म्स डिवीजन का जो ऑफिस था पेडर रोड पर, उसको इंडियन सिनेमा के म्यूजियम के रूप में स्थापित किया, उसका उद्घाटन किया, पूरे फिल्म उद्योग को आमंत्रित किया, हाउस द जोश करके सबका जोश बढ़ाया। और उसके बाद में हमें याद है कि उन्होंने अनेकों बार बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, स्टार्स हैं पर्टिकुलरली, उनको बुलाया दिल्ली, उनके साथ में फोटो सेशन किए, उनके साथ में सेल्फीज खींची, मीटिंग्स हुई, बड़े बड़े लोग गए और ये सारी मीटिंग हुई। जो हमने लास्ट में देखा, राज कपूर जी की फैमिली अभी हाल ही में मिली, सैफ अली खान जो इस वक्त चर्चा में है वो भी थे उस मीटिंग के अंदर, रणबीर कपूर जो आज के सबसे बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार आज की जनरेशन के, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और अभी हाल में दलजीत दोसांझ जी के साथ में 1 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मीटिंग की। तो इन सब कार्रवाइयों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार एक अपना हाथ एक्सटेंड कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, कि आओ बैठो बात करते हैं। और उन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इंडिया की सॉफ्ट पावर के रूप में मान्यता दी है। जो राज कपूर जी की फैमिली से जिस मीटिंग में वो मिले हैं, उस मीटिंग में उन्होंने सॉफ्ट पावर नामक शब्द का प्रयोग किया है, तो उनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिखा गया ऑल इंडिया फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से, ये ऐसे टाइम पे लिखा गया कि जब हम कल चर्चा कर रहे थे कि हिंदी फिल्म उद्योग अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है इस वक्त। भारतीय फिल्म उद्योग की स्थापना दादा साहब फाल्के जी ने की 1913 में, और हिंदी फिल्म उद्योग की स्थापना आर्दशीर ईरानी जी ने की 1931 में आलम आरा के निर्माण से। और 1937 में आर्दशीर ईरानी जी ने चंदूलाल शाह, M.A. फजल बॉय, J.B.H. वाडिया, चिमनलाल बी देसाई, रुस्तम सिंह बरोचा और शंकर लाल भट्ट जैसे नामी गिरामी निर्माताओं के साथ मिलकर 1937 में इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की। और ये नाम इतना फ्यूचरिस्टिक था कि नाम है इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन, यानी कि कोई भी मोशन पिक्चर जो मूव कर रही है, सिनेमा ही नहीं, टेलीविजन, वेब, कुछ भी बोलो, इसलिए इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन इंपा को अपना नाम कभी भी तब्दील करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद में 1954 में राज कपूर, महबूब खान, शशिधर मुखर्जी, वी शांताराम, बी.एन. सरकार, विजय भट्ट और बी.आर. चोपड़ा ने मिलकर एक दूसरी एसोसिएशन को उनका निर्माण किया जिसका नाम गिल्ड रखा गया, ऑल इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड, जो आज ऑल इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड लिमिटेड के नाम से जानी जाती है।
उसकी स्थापना की। 1960 में वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन विफ्पा की तिवारी जी ने स्थापना की, ताकि छोटे जो प्रोड्यूसर है, मार्जिनलाइज प्रोड्यूसर हैं, उनके इंटरेस्ट की देखभाल की जा सके। और फाइनली 1990 में ऑल इंडिया फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स काउंसिल AIFTC की स्थापना हुई, जिसके स्थापक थे प्रहलाद निहलानी जी और जिसके वर्तमान कर्ता धर्ता और प्रेसिडेंट है साजिद नडियाडवाला जी। इन सब संस्थाओं के ऊपर एक और संस्था है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, which is the apex body of all the associations, and particularly जो हमारी साउथ इंडिया की बहुत ही डिसिप्लिन्ड फिल्म इंडस्ट्री है, उसके जितने भी एसोसिएशंस हैं वो FFI से एफिलिएटेड है, और कोलकाता की भी एसोसिएशंस एफिलिएटेड है। मुंबई की इम्पा और विफ्पा FFI के साथ में एसोसिएटेड है, और दिल्ली की जो एक संस्था है MPA मोशन पिक्चर एसोसिएशन, जो कि वितरकों और एग्जीबिटर्स की एक संस्था है, हालांकि फिल्म प्रोड्यूसर्स भी उसके मेंबर बन सकते हैं। तो MPA वो भी FFI की मेंबर है, उसको सब्सक्राइब करती है। तो ऑफिशियली फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बॉडी ऑफ ऑल द फिल्म प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया। अब हम वापस आते हैं उस पत्र के ऊपर जो ऑल इंडिया फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है। अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी, हमने देखा पिछले 10 वर्षों से लगातार कोशिश में है फिल्म उद्योग के साथ में संवाद स्थापित करने के, क्योंकि उनको भली भांति मालूम है कि जो सिनेमा है ये मेरे देश की सॉफ्ट पावर है। मैं जिस देश को विश्व गुरु बनाना चाहता हूँ, जो उसको तभी बना पाऊंगा जब मेरी इंडस्ट्री विश्व की लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रॉब्लम ये रही, समस्या ये रही कि फिल्म उद्योग के लिए क्या किया जाना है, इसके लिए वो वार्तालाप किससे करें। अमिताभ बच्चन से करें, शाहरुख खान से करें, सलमान खान से करें, अक्षय कुमार से करें, किससे करें? आखिर वार्तालाप किससे किया जाए जो एक माना जाए कि पूरे फिल्म उद्योग का प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो अब तक जितने भी फिल्म स्टार्स के साथ में मुलाकातें हुई हैं, उनका कोई परिणाम नहीं निकला है। तो ये इसलिए नहीं निकला है कि फिल्म उद्योग की समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वो है फिल्म निर्माता। फिल्म निर्माता ही वो व्यक्ति है कि जो ये जो शिकायत करी जा रही है प्रधानमंत्री से कि वर्कर्स का पेमेंट है या उनकी वर्किंग कंडीशन है या और कोई भी समस्या है, उनका समाधान प्रधानमंत्री स्वयं आकर नहीं कर सकते। उनका समाधान जो करेगा वो करेगा फिल्म निर्माता। तो इसके लिए जो फिल्म निर्माताओं की जो बॉडीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो कलेक्टिवली, काश इस पत्र के प्रधानमंत्री के पास जाने से पहले बॉलीवुड के तमाम निर्माताओं ने एक पत्र लिखा होता प्रधानमंत्री को कि ये हमारी समस्याएं हैं, वी आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस एंड वी नीड योर हेल्पिंग हैंड, बिकॉज without the help of the government no industry can survive and thrive. Hollywood is thriving in United States of America because the government of the United States of America is solidly behind Hollywood. But unfortunately, the same condition is not prevailing in India. But for that, we cannot hold the Prime Minister responsible. The responsibility lies with the producers. They should, they should collectively, आई थिंक इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन इम्पा, जिसके की वर्तमान अध्यक्ष हैं अभय सिन्हा जी, बड़े कर्मठ और बहुत ही मतलब क्रियाशील निर्माता हैं जिन्होंने 10-12 साल में 150 फिल्मों का निर्माण किया है। उस तरफ गिल्ड के जो प्रेसिडेंट है शिवाशी सरकार, वो ग्रुप सीईओ हैं रिलायंस एंटरटेनमेंट के, बहुत कर्मठ हैं, बहुत क्रियाशील हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो इस वक्त गिल्ड के प्रेसिडेंट हैं। उधर संग्राम शिर्के जी प्रेसिडेंट हैं विफ्पा के, बहुत समर्पित है।
और पूरी तरीके से छोटे प्रोड्यूसरों का भला करने में समर्पित है। और ऑल इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल के प्रेसिडेंट है साजिद नडियाडवाला, जो आज के गिने चुने सक्षम निर्माताओं में से एक हैं। इन सब को अपने डिफरेंसेस को भुला के एक मत होकर एक साथ प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखना होगा कि प्रधानमंत्री जी, इससे पहले कि आप इस लेटर का संज्ञान लें कि वर्कर्स की कंडीशन सही नहीं है, सबसे पहले हमारा संज्ञान लें कि सर, वी आर गोइंग थ्रू द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस सिंस वी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1931 with the release of Alamara, produced and directed by Ardeshir Irani, who is also the founder of IMPA। तो इस प्रार्थना के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर अपनी यहीं पर समाप्त करता हूँ।